पूरे इंटरनेट पर इस समय यह मीम वायरल किए जा रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि भारत में 10 साल पुरानी गाड़ी चलाना बैन है, लेकिन 40, 45, 50 साल पुराना लड़ाकू विमान उड़ाना सेफ है। और यह मीम क्यों चलाया जा रहा है, इसके पीछे है एक दर्दनाक घटना। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यह है राजस्थान के चूरू की घटना, जहां अब से कुछ ही घंटों पहले भारतीय वायुसेना का जैग एयरक्राफ्ट जिसका नंबर था JS1 159 वो क्रैश हो चुका है। और उससे भी दर्दनाक बात तो यह है कि हमारे 2 पायलट वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। जी हाँ, वो समय पर इजेक्ट नहीं कर पाए, यानी कि लड़ाकू विमान से निकल नहीं पाए, क्योंकि उनकी कोशिश थी कि अंतिम पलों में अपनी जान भले ही चली जाए, लेकिन जमीन पर जो गांव हैं, जो लोग हैं, उनका कोई खतरा ना आने पाए, उनकी जान खतरे में ना पड़े। इसीलिए एक सेफ स्थान तक पहुंचाने की उनकी कोशिश थी, और उसी के चलते वह समय पर इजेक्ट नहीं कर पाए और वीरगति को प्राप्त हुए। उससे भी ज्यादा खतरनाक बात तो यह है कि पिछले 3 महीनों में यह तीसरा जैगुआर लड़ाकू विमान है जो क्रैश हो चुका है। इससे पहले मार्च में हुआ था हरियाणा के अंदर पंचकूला में। वहां पर अच्छी बात यह हुई थी कि जो पायलट थे वह समय पर इजेक्ट कर गए, उनकी जान बच गई। फिर अगले महीने 2 अप्रैल को गुजरात के जामनगर में क्रैश हुआ, जहां पर एक पायलट वीरगति को प्राप्त हुआ और दूसरे की जान किसी तरीके से बच पाई। और अब 9 जुलाई को यह तीसरी घटना है जिसमें लड़ाकू विमान क्रैश हुआ चूरू में, और 2 के दोनों पायलट वीरगति को प्राप्त हुए। और इससे आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय वायुसेना इस समय कितनी खतरनाक सिचुएशन से गुजर रही है। हर महीने एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो रहा है, और यह तो मैं सिर्फ आपको जैगुआर की स्थिति बता रहा हूं। मिग की तो मैंने बात ही नहीं करी कि 21 बाइसन की उसकी बात करने लग जाऊंगा तो आप दंग रह जाओगे, क्योंकि उसे तो लिटरली फ्लाइंग कॉफिन यानी कि पायलट के लिए उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता है, क्योंकि यह दोनों ही लड़ाकू विमान 40, 50, 55 साल पुराने हो चुके हैं। यानी कि यह मानकर चलिए कि जब भी कोई हमारा पायलट किसी लड़ाकू विमान को उड़ाने जाता है तो वह लिटरली सुसाइड मिशन पर जा रहा है, क्योंकि हर महीने एक एयरक्राफ्ट का क्रैश होना किसी भी एक ताकतवर देश की निशानी तो बिल्कुल भी नहीं है। और यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हमारे देश का कोई अनपढ़ व्यक्ति भी है जो गांव देहात में रहता है, गरीब भी है, वो भी इस बात को समझेगा कि जो गांव के किसान हैं ना, वो भी 40 साल पुराना ट्रैक्टर इस्तेमाल नहीं करते, किसी के पास नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो उसने बस शौकीनी के लिए रखा है, दिखाने के लिए। वह भी इतने पुराने ट्रैक्टर खेतों में इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम तो जंग के मैदान में 45 से 50 साल पुराने लड़ाकू विमान इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आप समझ जाइए कि हमारी वायुसेना कितनी डेस्परेट है इस समय नए लड़ाकू विमानों के लिए। हमें सख्त जरूरत है लड़ाकू विमानों की। अब आप कहोगे हम इन पुराने लड़ाकू विमानों को रिटायर क्यों नहीं कर देते, क्या समस्या है? तो समस्या यह है कि इस समय हम वायुसेना में 200 से 250 नए लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रहे हैं। इतने हमें चाहिए, सख्त जरूरत है। अब ऐसे वक्त में हम MG-21 और इन जैगुआर को तुरंत रिटायर कर दें तो फिर हमारी जरूरत 300 लड़ाकू विमानों से ज्यादा पहुंच जाएगी। इसी मजबूरी के चलते हम ना तो मिग रिटायर कर पा रहे हैं और ना ही जैगुआर, क्योंकि ऑलरेडी लड़ाकू विमानों की कमी है। इन्हें रिटायर कर देंगे तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसीलिए हमें जल्द से जल्द नए लड़ाकू विमान चाहिए। 36